मेरा नाम प्रदीप पांडे, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से नक्सल से हूँ। हमने एसएससी जीडी 2018 की एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 60,210 पोस्ट सरकार द्वारा निकाली गई थी। हम लोग जो कि 60 लाख फॉर्म पड़ी हुई थी और हम लोग रिटर्न दिए। रिटर्न के बाद हम लोग फिजिकल क्वालिफाइड किए, फिजिकल के बाद हम लोग मेडिकल क्वालिफाइड किए। इसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसका कारण सरकार ने इस भर्ती को प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट करने में 3.5 साल का समय लगाया, जिसके कारण हम लोग ओवर एज हो चुके। हम लोग के पास कोई नई वैकेंसी देखने के लिए कोई भी समय नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सरकार द्वारा 60,210 पोस्ट निकाली गई, जिसमें सिर्फ 54,000 अप्रॉक्सीमेटली में भरी गई। हमारे पास 5,000 6,000 सीट वो बची हुई है और 25 से 30,000 सीट हमारी जो कि यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अदर एग्जाम में अदर स्टेट में कहीं न कहीं लोग ज्वाइनिंग हो गए, जो कि 54,000 में इन्होंने 30,000 सीट अभी भी हमारे पास खाली हुई है। जो कि सरकार हम लोग को 55,000 1,09,000 मेडिकल फिट हुए थे, जिनमें इन्होंने सिर्फ 54,000 को लिया है। 55,000 मेडिकल को अनफिट किया है और मेडिकल फिट है, उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। और हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पास 25 से 30,000 सीट एक खाली है। हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं और सरकार से मुझे आश्वासन ऐसा लगता है कि सरकार मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है और सरकार मेरी बात मानेगी, क्योंकि हम देश के युवा हैं और सरकार को इस बात को सोचनी और समझनी चाहिए। हम सरकार से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि सरकार को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि वे वही बच्चे हैं जो 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार से मेरी गुजारिश है, इन्हीं बच्चों को सिर्फ ज्वाइनिंग दे, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी और कैंडिडेट थे वो कहीं न कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं या कहीं न कहीं हो चुके हैं। तो हम सरकार से इतनी गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों की सरकार बात सुन क्यों नहीं रही है? क्या कारण है कि अभी तक अब सरकार बात नहीं सुन रही है? ये सरकार समझती है, लेकिन सरकार को इस बात को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं एक देश का युवा हूँ और हम दिल्ली की सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं और सरकार को इस चीज़ को सोच लेना चाहिए। अगर हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं तो सरकार को मौका जरूर देना चाहिए और सरकार को यही चाहिए रिटर्न फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो तो मैं योग्य हूँ और मुझे ज्वाइनिंग सरकार को देनी चाहिए। भैया आपका क्या नाम है, कहाँ से? जी मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं यूपी के गाजीपुर जिला से हूँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन हो गए और किस तरीके का प्रोटेस्ट है आप लोग? जी सर देखिए 9-10 महीना हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन हम लोग 27 तारीख से इस जंतर मंतर पे हम लोग को परमिशन मिली है 15 दिन के लिए और आश्वासन भी मिला है गृह मंत्रालय के। 27 तारीख को गृह मंत्रालय भी ले गया था हमारे साथियों को, वहाँ पर परमिशन भी मिला। 2 दिन पहले राजनाथ जी के यहाँ से मोमेंटम भी सौंपा गया था, बात भी तो बोले कि नहीं 2 दिन के बाद आप लोगों को मैसेज कुछ कर दिया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग की बातें सरकार के पास जा रही है और हम लोग की बातें जरूर सरकार सुनेगी। आप लोग यहाँ के आश्वासन मिल रहा है? जी हाँ, सबसे बड़ा यही हम लोग के लिए एनर्जी है कि नहीं आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिट है, मेडिकली फिजिकली सब कुछ फिट है, तो हम योग्य है। तो हम चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप चारों तरफ विकास किया है, एक थोड़ा सा और विकास कर दीजिए। जो युवाओं की बातें करते हैं कि नहीं हमारा देश युवाओं का देश है, आपको जितना देश विदेश मानता है कि नहीं हमारा जो भारत है, एक प्रधानमंत्री हुए, यशस्वी प्रधानमंत्री हुए जो बताते हैं कि नहीं हमारा देश युवाओं का देश है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गृह मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे युवाओं की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा इन युवाओं की बात कर लिए जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर इतना परेशानियाँ हो रही है ना, इतना परेशानियाँ कि कह नहीं सकते हैं। खाने की परेशानियाँ, रहने की परेशानियाँ, हर चीज़ की परेशानियाँ। अब तो पैसे भी नहीं बच गए हैं हमारे पास कि नहीं हम लोग कुछ करते हैं, कभी कम होता है तो किसी भाई से लेकर खा लेते हैं। देखिए सर यहाँ परेशानी है, 2-2 रोटियाँ खाकर 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ले होते हैं। शाम को ये ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ जाकर खाएंगे। तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार एक बात जरूर हम लोग की बातें सुने। तो देख सकते हैं साफ तौर पे सरकार से मांग कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चे कहाँ से आप? जी सर, मेरा नाम सुनीता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बालोद जिले से। सरकार से यही दरख्वास्त है, यहाँ बोला जाता है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ बेटियाँ लायक हैं, एक वर्दी के लायक है। ऐसा नहीं है सर यहाँ की हम भीख मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। यहाँ बेटियाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं, न रहने का ठिकाना है न खाने का कुछ, 2 रोटियाँ खा रहे हैं वही यहाँ से आके बिता रहे हैं, न रहने की जगह है न कहीं नहीं। हम लोग क्या है ऐसे तैसे करके पूरा रात तो निकल जाती है, यहाँ से कहीं जाते हैं तो वहाँ रहते हैं
जैसे कि बोला जाता है चली जाओ, कहीं भी जाएं सर चली जाओ, यहाँ रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुने। आप लोगों को लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, मांग पूरी होगी आप लोगों की? सर लगता तो है कि मांग हमारी पूरी होएगी, क्योंकि सर हम जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ नहीं है। हमने हर परीक्षा पास की है तब यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी आपको सिर्फ सड़क पे जगह मिलती है, उसके लिए क्या करेंगे? सर यही कहेंगे कि ये हमारे प्रशासन की गलती है कि मतलब हम लायक होके भी हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। ये तो उन लोगों को देखना चाहिए ना, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि क्या मैसेज क्या आप लोग सरकार मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस यही है कि मोदी जी अपना नारा बदल लें कि बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी है तो सड़क पे बैठी है, अपना रोजगार मांग रही हैं। अगर आप लोगों को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं, ओवर एज हो चुके हैं, क्या करेंगे? तो ओवर एज, आप लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो अब इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती आप लोग क्या और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, यदि सरकार नहीं सुनेगा फिर आगे से यही प्रोटेस्ट हम फिर से करेंगे। आप असम से? हाँ, असम से। आप असम से इतनी दूर से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रखे हैं, सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मानती आप? सरकार क्या सोच रही है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं बच्ची को घर में छोड़कर रहकर मेरे जैसे औरत और आई है नहीं, ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे छोड़कर यहाँ नौकरी के लिए आई है ना, वो रिक्वेस्ट सुन ले। भारत माता की देख सकते हैं लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये लड़कियां भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ। क्या मांग है आप लोगों की मुख्य तौर पे? हमारी एक ही मांग है, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, क्योंकि यहाँ जितने बच्चे हैं एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और सब चरण हम पास कर चुके हैं। क्या लगता है करप्शन की कहीं से बू आती है आप लोगों को? हाँ, आ तो रही है थोड़ी थोड़ी करप्शन, क्योंकि बीच में जो कोरोना काल आया था उसके कारण तो हुआ ही है, क्योंकि जिसके ज़्यादा मार्क थे उसके कम कर इन लोगों ने, और जिसके कम थे उसको ज़्यादा दे दिए, तो कुछ ना कुछ तो करप्शन हुआ होगा। अच्छा, आप बताया ये भी जा रहा है कि न्यू ज्वाइनिंग अब शुरू कर दी है, तो आप लोगों को क्या होगा अगर न्यू ज्वाइनिंग वाले आ जाएंगे? सर होना क्या है सर, जो होना था वो तो हो चुका है, हम लोग तो सर ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर हम लोग ओवर एज हो गए हैं। हाँ, तो अब आगे कदम क्या होगा आप लोगों को, क्या आगे कदम यही है कि हमारा एक ज़रिया प्रोटेस्ट ही है कि हम प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो हमारी बात मान ले, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं और कुछ उम्मीद लेकर आए हैं उनसे। कहाँ से आए हैं आपका? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं, सरकार से उम्मीद है कुछ आप लोगों को? सर हाँ, उम्मीद तो बहुत है, तभी तो हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, और सर जब तक हमें वर्दी नहीं मिलती हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। लेकिन आप लोगों पे परमिशन तो 12 तारीख तक ही है ना? हाँ सर, परमिशन मिले या ना मिले सर, परमिशन से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारी यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम सब साथ में हैं तो सर हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। 4 नवंबर को यानी कि 2 दिन बाद दिवाली है और आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, दिवाली वाले दिन भी आप इसी तरह प्रोटेस्ट करें? जी हाँ सर, दिवाली वाले दिन भी। दिवाली आप लोग यहीं मनाने वाले हैं? जी सर। तो आप लोग लगता है कि दिवाली परसों होगी या जिस दिन आपकी मांग पूरी होगी? दिवाली सर चाहे दीपावली का गिफ्ट दे दे हमको, ऐसे ही मानेंगे। हमको एक छोटा सा गिफ्ट तो देना चाहिए। हम तो IPS या IAS का कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमको तो सीधी कांस्टेबल चाहिए, यानी कि जनरल ड्यूटी चाहिए और ऊपर से देश सेवा करना चाहता है। तो ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं? हम IPS UPS नहीं करना चाहते, हमको सिर्फ कांस्टेबल की जॉब दे दे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने तिरंगा पहना हुआ है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर मैं प्रीति गुप्ता हूँ। हाँ। स्टेट मेरा यूपी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया से हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों का मांग है, क्या मैसेज सरकार को, क्या चेतावनी देना चाहिए? केवल इतना हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जितने भी बहन और भाइयों बैठे हैं यहाँ पे, उनको ज्वाइनिंग दिया जाए।